हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 को डिस्कस करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। हमने टोटल चैप्टर 3 तक डिस्कस कर लिया है। जो जिन्होंने नहीं देखा है वो यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल रूल्स है, रूल्स 35 से लेकर 54 तक है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो रूल्स नंबर 35 है, एप्लीएट ऑथोरिटी। एप्लीएट ऑथोरिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। एप्लीएट ऑथोरिटी, अपील का कंडक्ट, हियरिंग कैसे होगा, उसका संचालन, सुनवाई कैसे होगा, सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। लेकिन ये जो रूल्स होंगे ये होंगे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के केस में अगर आपको अपील करना है, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन के केसेस में आपको कोई तरह का लगता है कि प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं आपके साथ गलत किया है, तो उस केसेस में आप अपील कर सकते हैं। तो जो एप्लीएट ऑथोरिटी होंगे वो कौन होंगे? वो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे जोन के। ओके, जो भी जोन में कंसर्न मामला होगा उस जोन का डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे एप्लीएट ऑथोरिटी। एप्लीएट ऑथोरिटी में जैसा कि हमने वहां भी पढ़ा था चैप्टर 3 में, उसी तरह से अगर कोई भी एप्लीकेशन है अपील के रिगार्डिंग, तो अगर जरूरी है तो दूसरे एप्लीएट ऑथोरिटी के पास वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 36, अपील्स कंडक्ट एंड हियरिंग ऑफ। किस तरह से अपील का संचालन होगा, कैसे सुनवाई होगा, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है, जो कि सेक्शन 57 में भी मेंशन है। ओके, अपील के बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, जब हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ रहे थे वहां पे सेक्शन 57 को डिस्कस किए थे, अपील वहां पे मेंशन है। तो जो अपील होगा, जैसे अपील हमने चैप्टर 3 जो रूल्स हैं यूपी रूल्स, तो जिस तरह से वहां पे पढ़ा था अपील के बारे में, तो यहाँ पे भी सेम रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल के केस में भी अपील इसी तरह से होते हैं कि आपको 2 कॉपी होना चाहिए। 2 कॉपी, फर्स्ट कॉपी आपका सेम ऐसे मतलब एक कॉपी नॉन जुडिशियल स्टाम्प 25 रुपीज का होगा, जिसमें सारे चीजें जो भी ऑब्जेक्शन है आपको वो चीजें मेंशन होना चाहिए। ओके, और मेंशन होना चाहिए और 2 कॉपी उसका होना चाहिए, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प है और एक सिंपल एक कॉपी उसका होना चाहिए। और जो भी अपील है जिसके रिगार्डिंग है, जिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के रिगार्डिंग है, तो उसको जो एप्लीएट अथॉरिटी है उसको नोटिस देगा। ओके, नेक्स्ट जो है एप्लीएट अथॉरिटी, जो भी पार्टीज है दोनों, जैसे अपील अपील जो है, जो मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या जो जो भी मेंशन है इस अपील में, वो उनको बात को सुनेंगे और उस तरह से वो अपना कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद वो अपना ऑर्डर अकॉर्डिंगली वो जारी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 36 का सब रूल 4 है कि जो भी पर्सन है, ओके, अगर वो चाहता है कि वो इसके रिगार्डिंग जो भी अपील हुआ है उसका कैसे हियरिंग हुआ है उसके मतलब कि उसका डॉक्यूमेंट चाहता है, तो वो डॉक्यूमेंट ले सकता है। कैसे ले सकता है? 5 रुपए पर जो कॉपी है उसके 5 रुपए पर डॉक्यूमेंट उनको लगेगा। नेक्स्ट जो है 5, जो भी एप्लीएट ऑथोरिटी है अगर वो चाहता है कि जैसे गिव टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन एन अपील, मीन्स कि जैसे मैंने किसी पर्सन को मैंने इंचार्ज बना दिया है कि आप इसको देखें, लीगल पर्सन है या कोई भी है, तो जो भी मतलब कॉपी लेना है, डॉक्यूमेंट्स लेना है, ओके, तो उनको 5 रुपीज पर कॉपी इच डॉक्यूमेंट ले सकता है। और ये मतलब कि कोई भी पर्सन गिव डायरेक्शन गिव टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन एन अपील, मीन्स कि कोई अपील के रिगार्डिंग कोई दूसरा पर्सन भी उस अपील में इंटरेस्टेड है या उससे कंसर्न भी है, तो वो उसका कॉपी ले सकता है, जैसा कि ऊपर मेंशन है रूल्स नंबर 4 में, सब रूल 4 में। वैसे ही 5 रुपए पर कॉपी के साथ जो भी एप्लीएट ऑथोरिटी है जो अलाउ करेगा, जैसे कोई कोई फाइल देखना है या इस तरह से, तो वो 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करके वो उतने आवर के लिए वो इंस्पेक्ट कर सकता है फाइल, जो भी इसके रिगार्डिंग अपील के रिगार्डिंग जो भी फाइल्स हैं वो देख सकता है, जैसा कि हमने रूल चैप्टर 3 में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 37, रजिस्टरिंग ऑथोरिटी। तो जो रजिस्टरिंग ऑथोरिटी होंगे वो कौन होंगे, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 जो हम पढ़ रहे हैं, यूपी में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे रजिस्टरिंग ऑथोरिटी। ओके, आपको ध्यान में रखना है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रजिस्टरिंग ऑथोरिटी होंगे। और अगर
रजिस्टरिंग अथॉरिटी वो भी हो सकते हैं अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर किसी को असाइन कर देते हैं, ओके, रजिस्टरिंग अथॉरिटी का ड्यूटी करने से, तो वो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी की तरह कार्य करेगा। ओके, स्पेशल रजिस्टरिंग अथॉरिटी जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा ऑफिशियल गजट में, ओके, कि किसी को अपॉइंट कर देगा इंडिविजुअल को, पर्सन को, कि आप रजिस्टरिंग अथॉरिटी रह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है कौन, जैसे कोई इंटरप्राइजेज है, कोई डीलर है, तो इन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वहां पे वो इशू कर देता है, करता है, ओके। तो वो स्टेट गवर्नमेंट इंपावर करता है उसको कि जैसे कोई न्यू मोटर व्हीकल है उस केसेस में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को इशू करने के लिए जो भी पर्सन है उसको स्पेशल रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और जैसे कौन इंगेज होगा, जो भी पर्सन है मैन्युफैक्चर करता है या सेल करता है न्यू मोटर व्हीकल को, तो वो चीजें। और आपको बताना है कि जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है उसका वैलिडिटी कितना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अभी अमेंडमेंट हुआ इसमें, तो अगर आप अपडेटेड हैं तो आप सही आंसर देंगे, कमेंट करके आपको बताना है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का टाइम कितना है, कितने दिनों के लिए वैलिड होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 38, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पार्टिकुलर्स टू बी पेंटेड ऑन, मीन्स कि जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगे उसमें क्या क्या चीजें पेंट होना चाहिए, ओके। तो क्या क्या चीजें मतलब प्रदर्शित होना चाहिए, क्या क्या चीज दिखना चाहिए, मतलब लिखना है, वो चीजें मेंशन करना है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगे, ओके, other than motor cab shall be exhibited in the left hand side of such vehicles, means left hand side में उनको अनलैडन वेट होना चाहिए, ओके, जो कि डिनोटेड होगा ULW, और जो भी अनलैडन वेट होगा, मान लीजिए 11,990 kg है तो 11,990 kg अनलैडन वेट है। ग्रॉस व्हीकल वेट, तो ग्रॉस व्हीकल को GVW ग्रॉस व्हीकल वेट, और जितना भी केजी होगा इस तरह से डिनोटेड होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है अदर देन मोटर कैब। The number of passengers for whom accommodation is provided denoted by PAWS, पैसेंजर मतलब PAWS, और जो भी नंबर्स होंगे मान लेते हैं 9, 10, 19, 29 ऐसा मेंशन होगा। रजिस्टर्ड फ्रंट एक्सल वेट FAW, और यहाँ पे जितना वेट होगा वो मेंशन होगा। उसी तरह से रजिस्टर्ड फ्रंट एक्सल वेट ऑफ ईच इंटरमीडिएट एक्सल MAW, ओके, ये चीजें यहाँ पे मेंशन होगा। फिर नंबर एंड साइज ऑफ टायर्स कैसे होगा, जैसे फ्रंट एक्सल डिनोटेड बाई, यहाँ पे नंबर्स रहेंगे, और डिनोटेड बाई दिस, मतलब कि फ्रंट एक्सल है ये नंबर्स, और एक्स ये रियर एक्सल डिनोटेड बाई दिस नंबर्स, एंड टायर्स का जो भी साइज है वो चीजें मेंशन होगा, ओके। इंटरमीडिएट एक्सल पे जो भी टायर्स है उसका नंबर्स होगा और उसका क्या साइज है वो यहाँ पे मेंशन होगा। इस तरह से ये इस तरह से उनको फॉलो करना है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वहां पे, ओके। जो मैक्सिमम स्पीड होगा एट विच द व्हीकल मे बी ड्रिवन विदाउट ट्रेलर अटैच्ड, तो जो 7 नंबर में, तो जो भी मैक्सिमम स्पीड होगा विदाउट ट्रेलर, तो वो भी चीजें यहाँ पे मेंशन करना है 7 नंबर पॉइंट पे। Provided the name and address of the registered owner shall be exhibited in the right hand side of the such vehicle, means कि लेफ्ट हैंड साइड में ये सब चीजें मेंशन करना है जो आप यहाँ से 1 से लेकर 7 तक पढ़े, ओके। और जो ओनर का ओनर का जो नेम है, एड्रेस है, वो एग्जिबिटेड होगा राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट नंबर रूल्स नंबर सब रूल 2, कि जो भी पार्टिकुलर्स हैं वो किस तरह से लिखे रहेंगे वो भी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि हिंदी में होगा, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट या इंग्लिश में, ओके, विथ इंटरनेशनल न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इंटरनेशनल न्यूमेरिकल जो होते हैं फॉलो होते हैं वो, ऐसा नहीं कि ऐसा वाला आप ऐसा यूज कर रहे हैं, ये हिंदी में जो लिखा जाता है इस तरह से वो चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो चीजें यहाँ पे मेंशन करना है। और नॉट लेस देन 6 मिलीमीटर, ओके, जो व्हीकल्स होंगे उसका जो साइज होगा, जो उसका जो फॉन्ट होगा वो नॉट लेस देन 6 मिलीमीटर होना चाहिए, 6 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सब रूल 3,
particulars of route along with a stage carriage, permit number and its validity shall be legible. Okay, this is displayed in Hindi Devanagari script character not less than 10 centimeter high in black on white ground. ओके तो जो भी स्टेज कैरेजेज है, ओके, तो उसमें परमिट नंबर मेंशन होगा, उसका वैलिडिटी मेंशन होगा, ओके, और जो उसका कैरेक्टर होगा, ओके, कैरेक्टर जो होगा वो होगा कैरेक्टर 10 सेंटीमीटर साइज का और ब्लैक से लिखा रहेगा विथ ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड। ओके, व्हाइट बैकग्राउंड में वो ब्लैक से लिखा रहेगा। ये चीजें हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट है हमारा सब रूल 4, व्हीकल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या है? जो भी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो हमने सेक्शन 60 में पढ़ा था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 60 में, जो कि होते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स बिलोंगिंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें उनको नहीं एग्जीक्यूट करना है। जैसे मान लेते हैं डिफेंस की कोई गाड़ियां हैं, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उस केसेस में ये सब चीजें एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, ये सब चीजें से एग्जम्प्ट किया गया है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं उनको। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 39, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट एंड इशू। तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, सेक्शन 56 में मेंशन है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो SR 12 में एप्लीकेशन दिया जाएगा। मीन्स कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनवाना है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो उस केसेस में हमको SR 12 फॉर्म SR 12 में एप्लीकेशन देना होगा। ओके, और कहाँ पे जो भी मतलब कि जो भी एरिया में हम व्हीकल को रखते हैं या जिस एरिया में हम फंक्शन करेंगे, ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो उस एरिया के जो भी हैं, तो उस एरिया के हम जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे, जो कि फॉर्म SR 12 में होगा। रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या करेगा? जो भी टेस्टिंग ऑथराइज जो टेस्टिंग स्टेशन है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करेंगे। ओके, जो भी इंस्पेक्शन करने के बाद वो करेंगे SR 13 में। मीन्स SR 12 में आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलेगा SR 13 में, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 41, रजिस्ट्रेशन टेम्पररी। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कही गई है, तो आपको कमेंट करके बताना कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी कितना है। अभी मैंने पूछा था। ओके, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो अभी आप कमेंट करें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी कितना है। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 43 में मेंशन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। ओके, तो सेक्शन जो एप्लीकेशन होगा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का वो SR 17 में एप्लीकेशन दिया जाएगा। मीन्स कि हमें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो भी एप्लीकेशन करना है, हमको एप्लीकेशन देना है फॉर्म SR 17 में, और जो टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें इशू किया जाएगा वो फॉर्म SR 18 में। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं, चाहे आप बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप फॉर्म के बारे में, जो भी फॉर्म है वहाँ के जो फॉर्म है वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन SR 18 में इशू करते हैं। ओके, यूपी वाले, तो फॉर्म SR 18 आपको ध्यान में रखना कि टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म SR 18 में इशू किया जाता है। ओके, जो भी अथॉरिटी है वो टेम्पररी जो सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी, तो वो फॉर्म SR 18 जो ग्रांट करेगी, वो जो भी एरिया में व्हीकल रखा जाएगा उस एरिया के रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भी वो कॉपी सेंड करेगी। मीन्स मान लेते कि मैंने यहाँ पे दूसरे जगह कहीं पे अप्लाई कर दिया, ओके, वहां से ले लिया, तो हमें जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो जहाँ पे जिस एरिया में व्हीकल यूज होगा, ओके, उस एरिया के भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को वो फॉर्म SR 18 कॉपी को फॉरवर्ड कर देंगे, उसका कॉपी। ओके, बशर्ते कि टेम्पररी जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा जो वो फॉरवर्ड करेगी SR 70, जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो होता है सर्टिफिकेट ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए, ओके, तो वो सर्टिफिकेट वो रजिस्ट्रेशन टेम्पररी भी उनको
सेंड करेगी। जैसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी जिस एरिया में है, जैसे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे है, ओके, जहाँ पे सेल होगा मोटर व्हीकल का, उस एरिया के भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को वो फॉरवर्ड करेगी फॉर्म SR 70, ताकि वो पता चले कि हाँ यहाँ से सेल हुआ है। मान लेते कि हमने यहाँ से सेल किया और कहीं और जाकर मैंने व्हीकल्स का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया, ओके, मीन्स व्हीकल मैंने इलाहाबाद से लिया और मैंने गोंडा में उसको अप्लाई किया टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उस केसेस में क्या होगा कि वहाँ के जो गोंडा वाले होंगे वो फॉर्म SR 17 वो इलाहाबाद भी सेंड कर देंगे उस जुडिक्शन में भी, ताकि उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से एक व्हीकल्स यहाँ से बिका है, ओके, और जो भी प्रोसीजर होगा वो लोग करेंगे। शर्तें इसमें यहाँ पे मेंशन है कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी स्पेशल रजिस्टरिंग अथॉरिटी है मेंटेन करेगी, जो भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगी उसको वो मेंटेन करेगी। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो भी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रैंक से नीचे का नहीं, वो लोग इंस्पेक्ट करेंगे ये सब चीजों को, ओके। The authority granting a temporary certificate of registration shall assign a temporary registration mark to a vehicle। तो ऑब्वियस है कि टेम्पररी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो होगा उसके लिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क देना होगा, दिया जाएगा, और जो अलॉटेड होगा वो नंबर्स के साथ उसमें एक लेटर T के साथ मेंशन होगा, ताकि पता चले कि वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 42, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टॉर्न और डिफेस्ड, ओके। तो जो भी अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को लगता है अगर किसी भी समय में कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो भी इशू किया है बाय हिम या किसी दूसरे ऑथराइजिंग टेस्टिंग स्टेशन के द्वारा वो डिफेस्ड हो गया, मतलब वो क्लियरली विजिबल नहीं है, ओके, तो वो क्या करेगा उस केसेस में इम्पोर्ट जब्त कर लेगा उसके सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को, और उसको ओनर को बोला जाएगा कि आप सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए अप्लाई करें, न्यू इशू करने के लिए उन्हें बोला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 43, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ, मीन्स कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर लॉस हो जाता है, ओके, गुम हो जाता है, तो इस केसेस में सर्टिफिकेट जो ओनर है, ओके, ओनर को क्या करना है इसकी सूचना देना होगा राइटिंग में रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, या जिस ऑथराइजिंग टेस्टिंग स्टेशन से उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लिया है या इशू हुआ है, तो उनको वो इंटीमेट करेंगे राइटिंग में, ओके। और certificate of fitness was issued for the issue of duplicate certificate. On receipt of such application, the registering authority or authorized testing station, as case be, may after making such inquiry as it thinks issue duplicate certificate of fitness। मीन्स कि अगर जो एप्लीकेशन मिलेगा राइटिंग में उसके बाद अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी लगता है कि हाँ ये सही है इंक्वायरी करने के बाद, तो वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू कर देगी। जो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शैल बी accompanied विथ फी ऑफ ₹50, मीन्स 50 रुपये के फी के साथ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू किया जाएगा। मीन्स की सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस डुप्लीकेट जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होगा उसके लिए 50 रुपये का फी पे करना होगा, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 44, कंपाउंडिंग ऑफ फी फॉर लेट इंटीमेशन, मीन्स कि अगर कोई भी अंडर सेक्शन 177 जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो ऑफेंसेस पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स है, जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, ये सबसे पहला जो ऑफेंसेस पेनल्टी के सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 177, ओके, यहीं से शुरू होता है ऑफेंसेस पेनल्टी का सेक्शन। तो अगर इस तरह का कोई भी चीजें होता है, ओके, तो जैसे मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 41, ओके, रिन्यूअल करवाने में अगर कोई लेट करता है, या असाइनमेंट जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क है, ओके, सेक्शन 47 के अनुसार, या न्यू एड्रेस चेंज करवाना है, ओके, तो इस तरह से अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का ये सब चीजें अगर होता है, ये सब चीज में डिले होता है, तो प्रत्येक वीक के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगेगा। अगर इनवैलिड कैरेज है, ओके, तो ₹1 पर वीक का लेट फाइन लगेगा, ओके, कंपाउंडिंग फी फॉर लेट इंटीमेशन। अगर मोटरसाइकिल है तो ₹5,
पर वीक लगेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओके, तो उस केसेस में 25 रुपीज लगेगा फाइन, ओके, कंपाउंडिंग फी फॉर लेट इंटीमेशन। और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 50 रुपीज लगेगा, बशर्ते कि अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फी शैल इन नो केस एक्सीड रुपीज 100 रुपीज, मीन्स कि 100 रुपीज से कंपाउंडिंग फी अधिकतर नहीं हो सकता है, ओके। अगर मान लेते 4 वीक के लिए अगर ऐसा ये जो है 50 रुपीज, अगर 2 वीक अगर लेट होता है तो 100 रुपीज से एक्स्ट्रा नहीं होगा। यहाँ पे ये चीजें मेंशन है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं है कि क्या मतलब कि अगर 100 अगर 4 वीक लेट होता है तो वो चीजें क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं है ऐसा। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 45, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी एम्पावर्ड टू सस्पेंड। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने का पावर दिया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सस्पेंड कर सकता है, ओके। तो जो भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जोनल है उनको छोड़कर, मींस डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है उनको छोड़कर जो भी पैसेंजर गुड्स टैक्स ऑफिसर के रैंक से ऊपर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ पैसेंजर गुड्स एंड टैक्स, पैसेंजर या गुड्स टैक्स ऑफिसर तक के रैंक के या उससे ऊपर के रैंक के जो भी लोग हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, जो जोनल के हैं डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जोन, वो उनको छोड़कर जो भी पैसेंजर टैक्स ऑफिसर है या इससे ऊपर के रैंक के हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं मोटर व्हीकल जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो। और सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में मेंशन है, उसी का पावर का यूज करके यहाँ पे ये चीजें मेंशन की कौन कर सकता है इस चीज को सस्पेंड। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 46, इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल नॉट रजिस्टर्ड विद इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में व्हीकल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बारे में सूचना देना है, कैसे देना है, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है कि कोई भी मोटर व्हीकल है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उत्तर प्रदेश में और वो स्टेट में 30 डेज से ज्यादा दिन के लिए रखा जाता है, तो उस केसेस में ओनर को या जो भी इंचार्ज है व्हीकल का वो इंटीमेट कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल और टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी टू द एरिया इन विच द मोटर व्हीकल इज एट टाइम ऑफ मेकिंग द रिपोर्ट एंड शैल इंटीमेट। मीन्स कि जो भी ओनर है वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जो जहां भी वो व्हीकल्स यूज हो रहा है जिस जुडिक्शन में, उस जुडिक्शन एरिया के रजिस्टरिंग अथॉरिटी को वो इंटीमेट करेगा। क्या क्या चीज इंटीमेट करेगा उस रिपोर्ट में, नेम, परमानेंट एड्रेस एंड हिज एड्रेस फॉर द टाइम बिंग, जो भी एड्रेस में अभी रह रहा है वहां पे, और परमानेंट एड्रेस, रजिस्ट्रेशन मार्क क्या है व्हीकल का वो, मेक एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का डिस्क्रिप्शन बताना है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो जो भी अथॉरिटी है विद इन उत्तर प्रदेश बाय whom the permit has been issued or covered और काउंटर साइन, तो जो भी उत्तर प्रदेश में अगर यूज किया जा रहा है तो किसी के द्वारा किसी के नाम परमिट का यूज किया जा रहा है उस व्हीकल के लिए, तो उसके बारे में भी वहां पे मेंशन करना है, बताना है। बशर्ते कि जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में अगर जैसे ही मान लेते हैं कि अगर किसी दूसरे मतलब कि अदर स्टेट का है व्हीकल और उत्तर प्रदेश में एंट्री होता है, मतलब कि फर्स्ट टाइम में ही उसको ये सब चीजें, फर्स्ट ओकेजन में ही उनको ये सब चीजें बता देना है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में। अगर दूसरा व्हीकल्स है तो 30 दिनों से ज्यादा अगर रखा जा रहा है तो ये सब चीजें बताना है जो हमने पहले अभी पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा है सब रूल 2, जो भी इंटीमेशन प्राप्त होगा ओनर के द्वारा या इंचार्ज के द्वारा, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसका वेरिफिकेशन करेगा और उसके बारे में कम्युनिकेट कर देगा, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कम्युनिकेट करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल के बारे में, जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जिसके द्वारा ये व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है उसको एक बार कम्युनिकेट कर देगा। जो सब रूल 3 है, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू ए मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बिलोंगिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स होते हैं, ओके,
वो आते हैं सेक्शन 60 में, तो उनको एग्जम्प्ट किया गया है इसके इससे। जो हमने अभी रूल्स नंबर 46 पढ़ा, उसको एग्जम्प्ट किया गया है सेक्शन 60 के तहत। जो भी सेक्शन 60 में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स आते हैं उसको एग्जम्प्ट किया गया रूल 46 से। रूल्स नंबर 47, एग्जम्पशन ऑफ व्हीकल इन पोसेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स। तो जो भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमें उनका हमको पता है कि सेक्शन 39 में हमने जब मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 39 जो हमने अभी पूछा था, सेक्शन 39 जो होता है चैप्टर 4 का मोटर व्हीकल एक्ट का, ये सबसे पहला सेक्शन है। सेक्शन 39 यहीं से शुरू होता है चैप्टर 4, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हर जो व्हीकल होता है, जो भी गाड़ी रोड पे चल रहा है, हर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ओके, लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन है किस चीजों का, जो भी डीलर है। ओके, अगर डीलर किसी व्हीकल को रख रहा है या सेल कर रहा है, कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो अगर व्हीकल को इधर से उधर ले जा रहा है, डीलर है, तो उस केसेस में उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 48, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल। तो जो भी रजिस्टर्ड है, मतलब स्टेट रजिस्टर मेंटेन करना है। ओके, रजिस्टर मेंटेन करना है, जो कि हमने देखा था सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में, जो भी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो वो चीजें उनको मेंटेन करना है कि किसके रजिस्ट्रेशन हुआ, किस तरह से हुआ, क्या क्या चीजें हुआ, कौन से टाइप के हैं, किस ट्रांसपोर्ट व्हीकल है कि क्या है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ये सब चीजें हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पढ़ रहे थे रूल्स और मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, जो भी रजिस्टर होगा वो आइदर इन बाउंड बुक या कंप्यूटर डिस्क या टेप में, इस तरह से वो स्टोर होना चाहिए। As soon as the vehicle is registered, the necessary entries shall be taken up for or entered in a state register of motor vehicle. Means कि जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन हुआ उसको बाउंड बुक में या जो भी कंप्यूटर डिस्क है वहां पे एंट्री कर देना है। ओके, और जो भी चीजें हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, क्या है, लार्ज डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल, दैट इज टू व्हीलर है, कार है, गुड्स व्हीकल है, गैरेज, ट्रैक्टर, ये सब चीजें उनको सारी चीजें मेंटेन करना है स्टेट रजिस्टर। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 49, एग्जम्पशन ऑफ रोड रोलर एटसेट्रा। तो यहाँ पे यूपी में रोड रोलर को या ग्रेडर है या अदर व्हीकल डिजाइन एंड यूज सोलली फॉर रोड मेकिंग एंड क्लीनिंग। मीन्स कि अगर रोड को क्लीनिंग में या रोड रोलर है या ग्रेडर है, तो वो सब चीजों को एग्जम्प्ट किया गया है चैप्टर 4 के जो भी प्रोविजन है। ओके, तो चैप्टर 4 का जो एक्ट का प्रोविजन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, तो वहां पे चैप्टर सेक्शन 39 है, नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सब चीजों से एग्जम्प्ट कर दिया गया है रोड रोलर, ग्रेडर और जो भी क्लीनिंग डिवाइस होते हैं रोड पे, वहां पे यूपी में। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 50, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फी। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं व्हीकल का, उसमें कुछ फी लगते हैं, तो कुछ चीजों में फी को एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे ट्रैक्टर्स का, लोकोमोटिव का, जो कि प्योरली एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उस केसेस में एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन हाँ, इसे आप रोड पे यूज कर रहे हैं किसी दूसरे पर्पस के लिए, ट्रैक्टर या लोकोमोटिव का, तो उस केसेस में आपको फी देना पड़ेगा। एम्बुलेंस है जो कि आप इंजर्ड पर्सन को ढोने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केसेस में भी उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन में कोई फी नहीं लगेगा। और जो भी गवर्नमेंट के ओन्ड व्हीकल है उस केसेस में भी एग्जम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन फी का। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 51, असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क। तो जो भी रजिस्ट्रेशन मार्क है वो असाइन किया जाएगा, जो भी एप्लीकेशन रिसीव होगा उसके अनुसार वो असाइन किया जाएगा। ओके, और जो भी असाइन किया जाए वो सीरियली इन द ऑर्डर, मीन्स की सीरियल मीन्स की इस तरह से 111 है, फिर 112 है, इस तरह से 113, इस तरह से एप्लीकेशन रिसीव होगा और उस तरह से सीरियली असाइन किया जाएगा। ए नंबर वंस असाइन टू ए मोटर व्हीकल शैल नॉट बी असाइन टू एनी अदर व्हीकल। मीन्स की कोई भी असाइन कर दिया गया किसी व्हीकल के लिए ये नंबर, तो किसी दूसरे व्हीकल के लिए असाइन नहीं किया जाएगा, या जो असाइन हो गया किसी व्हीकल के लिए उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ओके, बशर्ते कि अगर कोई
ओल्ड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ओके, आपका पर्सनल व्हीकल है और आप उसे लगातार 3 साल से आप रखे हुए हैं, उसके ओनर हैं और आप चाहते हैं कि वो जो गाड़ी है, आपका पुराना व्हीकल्स जो है, वो व्हीकल जो आप पुराना व्हीकल का जो नंबर है, ओके, रजिस्ट्रेशन मार्क है, वो आप चाहते हैं न्यू व्हीकल का हो, तो उस केसेस में आपको 25,000 का आपको फी पेमेंट करना होगा। ये यूपी में अलाउ किया गया है, ओके। तो 25,000 का आपको फी पे करना होगा और आपका जो ओल्ड व्हीकल है, ओल्ड व्हीकल का नंबर न्यू व्हीकल को मिल जाएगा और जो न्यू व्हीकल को अलॉट होने वाला था नंबर, रजिस्ट्रेशन मार्क, वो रजिस्ट्रेशन मार्क ओल्ड व्हीकल को अलॉट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मेंशन है रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ द करेंट सीरीज में बी अलॉटेड टू द ओल्ड व्हीकल, ओके, अलॉट कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट नंबर 3, रूल्स, जो रूल्स 51 के सब रूल 3 है कि जो भी पर्सन है शैल एग्जिबिट और यूज ए रजिस्टर्ड नंबर और एनी अदर मोटर व्हीकल टू विच इट हैज बीन असाइन्ड, ओके, अंडर दिस, मींस कि कोई अदर व्हीकल का या किसी दूसरे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे व्हीकल में यूज नहीं करना, मींस कि जिसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन मार्क यूज हुआ है वही उसी व्हीकल में यूज करना है। और जो भी एडिशनल फी है रूल 51(2) के, जो अभी हमने पढ़ा भी, 25,000 रुपया, अगर आप चाहते हैं कि नंबर सीरीज आप ओल्ड आपके पास गाड़ी है उसका आप न्यू व्हीकल में चाहते हैं तो उसके लिए आपको फी 25,000, ये हमने अभी ऑलरेडी समझा दिया। नेक्स्ट जो हमारा है 51A, अलॉटमेंट एट रजिस्ट्रेशन मार्क। जो भी अलॉटमेंट होता है, जैसे हमने सेक्शन 41 पढ़ा था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डिस्टिंग्विश मार्क, ओके। तो अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नहीं पढ़ा है, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 नहीं पढ़ा है, तो पहले वो पढ़े, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है जिस स्टेट गवर्नमेंट का, वो पढ़िए, ओके। तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जो भी फॉर्म 20 है, फॉर्म 20 में क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल के लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 में अप्लाई किया जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी CMVR 1989 में पढ़ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे जो यूपी में जो रूल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, वो रिजर्व कर सकते हैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर को, अगर उनको लगता है कि वो गवर्नमेंट के लिए, मतलब स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के लिए यूज के लिए ये सही रहेगा, या कोई स्पेशल अट्रैक्टिव नंबर्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट नंबर है उनको लगता है, तो वो उनको रिजर्व कर सकते हैं, ओके। और जो रिजर्व करेंगे या जो इम्पोर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स है, उसको उनको वो क्या करेंगे, एक जैसे उनको नोटिफाई करेंगे, जैसे कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है अट्रैक्टिव नंबर्स को लेने के लिए, तो वो लोकल न्यूज़पेपर्स में टाइम टू टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर का अट्रैक्टिव नंबर्स के लिए वो ये करेंगे कि आप जो भी लेना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो आके लेंगे, उनके लिए अलग पेमेंट करना होगा, अलग फी लगेगा, कितना लगेगा वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर पॉइंट है कि जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होंगे, जो एप्लीकेशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन चाहता है उसका स्पेशल चॉइस है कि इस तरह का नंबर्स लेना है, ओके, तो जो भी नोटिफाइड किया गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो नंबर्स है, उसको छोड़कर वो किसी दूसरे नंबर का उसके पास चॉइस है, तो 2,000 रुपया फॉर नोटिफाइड इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और 4,000 फॉर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स को उनको एडवांस में पे करके एप्लीकेशन देना होगा, और अगर वो पॉसिबल होगा तो उनको अलॉट कर दिया जाए। और जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी एप्लीके नोटिफाई करती है कि ये नंबर्स हैं, तो उस जैसे उसके लिए अट्रैक्टिव नंबर्स हैं तो 15,000 फॉर एवरी अट्रैक्टिव नंबर्स, 7,500 रुपया फॉर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 6,000 रुपया फॉर अट्रैक्टिव नंबर्स और 3,000 फॉर इंपॉर्टेंट नंबर्स। ये सब चीजें आपको पे करना होगा। अगर आप इंपॉर्टेंट नंबर्स लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपया एडवांस में पे करके और आपको एप्लीकेशन देना है। अगर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर लेना है तो 7,500 रुपया के साथ एप्लीकेशन देना है, और जो भी एप्लीकेशन होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार आपको मिल जाएगा। अट्रैक्टिव नंबर्स के लिए 2 अट्रैक्टिव नंबर है, तो आपने पहले अप्लाई कर दिया, पहले 2 है तो 2 लोगों को मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 52, पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन सप्लाईज ऑफ कॉपी। मीन्स कि कोई भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी जैसे किसी भी पर्सन को, ओके, सप्लाई ए कॉपी ऑफ द पार्टिकुलर्स ऑफ एनी मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड इन रिकॉर्ड मेंटेन बाय हिम टू एनी पर्सन हु अप्लाई फॉर द सेम
एंड फर्निश नॉन जुडिशियल ऑफ ₹10। मीन्स कि कोई भी पर्सन चाहता है किसी भी पार्टिकुलर किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बारे में जानना चाहता है, ओके, उसके जानकारी लेना चाहता है उस व्हीकल के रिगार्डिंग, तो वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास वो नॉन जुडिशियल ऑफ ₹10 में उसको अप्लाई करना होगा, ओके। और उसके लिए जो भी कोर्ट फी है वो उनको पे करना होगा, जो भी कोर्ट फी है, कोर्ट फी एक्ट के अनुसार वो अप्लाई उसको पे करके वो अप्लाई करेंगे और रजिस्टरिंग अथॉरिटी उनको सप्लाई कर देगी, उसके जो भी पार्टिकुलर्स हैं, जानकारियां हैं, वो उनको दे देगी। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 53, इंटीमेशन रिगार्डिंग स्टोलन और रिकवर्ड मोटर व्हीकल। तो जो भी यूपी में मोटर व्हीकल चोरी हो गए हैं, ओके, या रिकवर हो गया है, तो वो चीजें के बारे में यहाँ पे रूल्स है। तो जो भी डीजीपी है स्टेट के, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हर हर मंथ के 15वां दिन मीन्स 15th डे ऑफ ईच मंथ, 15वां दिन वो जो भी मंथली इंफॉर्मेशन है कि कौन सा व्हीकल स्टोलन हो गया है, कौन सा व्हीकल जो चोरी हो चुका था वो रिकवर हो गया थ्रू आउट द स्टेट, वो डीजीपी प्रत्येक 15वां दिन, हर महीने के 15वां दिन वो रिपोर्ट करेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, ओके, इंफॉर्मेशन दे देगा। और जो मंथली रिटर्न आएगा वो फॉर्म SR-19 में आएगा, ओके। और उसका जो कॉपी होगा 3 कॉपी दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को डीजीपी के द्वारा। एक जो रिसिप्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेंड कर देगा ऑल द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ओके। जो फॉर्म SR-19 में जो रिपोर्ट आएगा डीजीपी के द्वारा, उसका एक कॉपी हर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सेंड कर दिया जाएगा, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा हर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेंड कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ऑल्सो ईच रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ स्टोलन एंड रिकवर्ड। मीन्स की जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो भी एक कॉपी मेंटेन करेंगे, जो भी स्टोलन हो गए हैं उसके अपने जुडिक्शन एरिया में, उनके जो जुडिक्शन एरिया में जो भी गाड़ी स्टोलन हो गए हैं या रिकवर हो गए हैं, उसका इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन वो अपने पास भी रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 54, जो कि लास्ट रूल्स है चैप्टर 4 के यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स के, जो रूल्स चैप्टर 4 के लास्ट रूल्स है 54, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या कोई भी ऑफिसर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, नॉट बिलो द रैंक ऑफ टैक्स ऑफिसर, या पुलिस ऑफिसर में नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब SI या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो भी टैक्स ऑफिसर है उसके, उस टैक्स ऑफिसर या उससे ऊपर के जो भी ऑफिसर है, अगर वो आपको बोला जाता है कि आपको व्हीकल का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए SI के रैंक के इंस्पेक्टर आपको बोलते हैं, SI बोलते हैं, या उससे ऊपर के पुलिस डिपार्टमेंट के, तो उनको आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको प्रोड्यूस करना होगा, आपको दिखाना होगा, ओके। तो ये थे सारे रूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।